गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स। टॉपिक हम करेंगे आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये फोर्स। फोर्स क्या है, जो मैंने एक दिन आपको डिस्कशन भी की थी आपके साथ। फोर्स है पुश और पुल। पुश और पुल, जब भी हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या किसी तरह अपनी तरफ खींचते हैं या पुल करते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड फोर्स। जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, दो फैक्टर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर या तो हम पुश करें या पुल करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो बॉडी क्या है? वो है फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज डिफाइंड एज द push or pull on object with mass that causes it to change its velocity। इसकी क्या कहते हैं? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द पुश। ये इसको हम डिफाइन करते हैं, ये पुश है या पुल है उस ऑब्जेक्ट की जिसका क्या है? मास है, और उसको क्या करता है? उसके इस पुल या पुश के कारण उसमें पैदा हो जाती है वेलोसिटी, चेंज हो जाती है उसकी क्या? वेलोसिटी। एग्जांपल लिखेंगे। और दूसरी इसमें क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है तो इसमें भी ये जो फोर्स है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फोर्स में भी वेलोसिटी भी होगी और फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हम इसमें इसको मैं निकालूंगा। लेट अस फॉर एग्जांपल, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को F से लिखते हैं, मास को M से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को A से लिखते हैं। वेयर A क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। अब फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एम मास का आ गया, v माइनस यू अपॉन टी, और ये वैल्यू होती है a के बराबर। सो देयरफॉर फोर्स हमारे पास आ गई मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है कि इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और एक्सेलरेशन मैंने आपको डिस्क्राइब करके भी बता दिया। अब इसमें मैं एग्जांपल्स बताऊंगा कि एग्जांपल्स क्या है। इसमें एग्जाम्पल करने के बाद फिर हम इसको करेंगे। अब इसमें हम एग्जांपल्स करेंगे। तो बेटा ये डेफिनेशन आपने लर्न कर लेनी है। ये पहला कंसेप्ट है हमारा। फोर्स क्या है? इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास होना चाहिए दैट काजेस टू चेंज इट्स वेलोसिटी, जो वेलोसिटी को तब्दील करे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि यह फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स आ गया, मास आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन को हमने निकाला, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फोर्स का फोर्स, मास का m आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गई v माइनस यू अपॉन टी, और ये हो गया a। अगर वेलोसिटी हमारी वेक्टर में है तो फोर्स भी हमारी क्या होगी? वेक्टर में होगी। तो ये इसी कारण ये क्या है? इसे वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल्स करूंगा मैं। एग्जांपल्स ऑफ फोर्स की क्या क्या एग्जांपल्स है हमारे पास? टू ओपन or close the door,
लेटा सपोज मैं दरवाजे को खोलता हूं या बंद करता हूं, उन दोनों ही केस में मैं फोर्स अप्लाई करूंगा या पुल करूंगा या पुश करूंगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एग्जांपल हो जाएगी। अब इसके इफेक्ट्स पढ़ूंगा मैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या इफेक्ट्स होंगे? पहला इफेक्ट होगा द फोर्स कैन मूव। फोर्स क्या करती है? फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चला सकती है। स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट खड़ा है उसको फोर्स क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। दूसरा है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके अपोजिट आ जाएगा, फोर्स कैन, मूव की जगह आ जाएगा स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करेगी? स्टॉप कर देगी। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या कर सकती है? स्टॉप। लेटा सपोज वहां से फुटबॉल आ रही है एक साइड से, अगर हम उसके आगे खड़े हो जाएंगे तो बॉल रुक जाएगी, तो ये इसका दूसरा इफेक्ट हो गया। फोर्स क्या करती है? चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देती है। तीसरा, फोर्स कैन चेंज। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ। फोर्स डायरेक्शन चेंज करती है किसकी? मूविंग ऑब्जेक्ट की। मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल उधर से फुटबॉल की बॉल आ रही है, हम उसको किक लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो जाएगी। ये भी एक इफेक्ट है फोर्स का। किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। ये फोर्थ इफेक्ट हो गया। और फिफ्थ इफेक्ट है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द शेप। फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स कैन चेंज द शेप या साइज, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं। लेटा सपोज हमारे पास एक किसी पेपर की बॉल हमने बनाई हुई है, तो पेपर की बॉल को हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। वो किसके कारण होता है? फोर्स के कारण। तो इसके ये 5 इफेक्ट्स हैं फोर्स के। फोर्स क्या करेगी? फोर्स कैन मूव। फोर्स मूव कर लेगी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। फोर्स स्टॉप करेगी मूविंग ऑब्जेक्ट को। फोर्स चेंज करेगी डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को। फोर्स चेंज करेगी स्पीड को, स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। और फोर्स चेंज करेगी शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारी हो गई फोर्स। अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स दो तरह की हैं। पहली है बैलेंस्ड फोर्स, और नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स। दो तरह की फोर्सेस है, एक बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। पहले बैलेंस्ड फोर्स करेंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो रिजल्टेंट है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू जीरो, if the resultant of applied force is equal to 0, then it is called, तब उसको हम क्या कहेंगे? then it is called balanced। वो कौन सी फोर्स होगी? बैलेंस्ड फोर्स। अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट है वो उस फोर्स से कम है, मिसाल के तौर पर हमारे घर की एक बॉल है, ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, इसकी फोर्स ज़्यादा है और मेरी फोर्स बड़ी कम है, तो इस कंडीशन में ये फोर्स कौन सी होगी? बैलेंस्ड फोर्स। अब दूसरा लिखूंगा मैं अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें सेम कंसेप्ट आ जाएगा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स
इज ग्रेटर, ये ज़्यादा होगी, इज ग्रेटर देन, जीरो से ज़्यादा होगी, इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी होगी, इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। इस तरह से ये हमारे दो कंसेप्ट, दो टॉपिक हो गए हैं बेटा। बड़े आराम से इसको आपने वीडियो को वॉच करना है, देखना है, फिर इसको बाद आपने मुझे इसमें पूछना है, मैं आपके इसमें डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।